नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी बार बार एक ही झूठ दोहरा रही ताकि वो सच लगने लगे। उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो चुका था, फिर उसे परिसीमन के आधार पर दोबारा लाकर बीजेपी ने नियमों का उल्लंघन किया। गोदियाल ने ऐलान किया कि 28 तारीख को विधानसभा में बीजेपी जो प्रस्ताव ला रही है उसके विरोध में कांग्रेस भी प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन विधायक किसके पक्ष में बोलता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, उन्हें 105 करना कहां तक उचित है। पहाड़ और मैदान में सीटों को लेकर पहले से बड़ा अंतर है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हित की हर बात का समर्थन करती है, लेकिन वो नियमों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने हिसाब से परिसीमन पर सीटें तय करना चाहती है। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की महिला बस बीजेपी का ये कार्यक्रम थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोलकर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था। उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो। ये उनकी चाल है, ये चाल एक्सपोज हो गई है। और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब ये दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है, ये देखने लायक बात होगी। दूसरी बात है, सरकार बताए ना 70 विधानसभा सीटों का 105 सीट करना, और उस 105 सीट में पहाड़ और मैदान के में जो सीटों के आकार में असमानता है उसको पाटने का कोई प्रावधान न होना, क्या कैसे इसको स्वीकार किया जा सकता है? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। और परिसीमन की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। 70 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करें, 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें और उसमें हम लोग सहयोग देंगे। इसका बिल लाए। बिल मतलब इस तरह का बिल, एक संकल्प, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है कि 2027 का इलेक्शन 33% महिला आरक्षण के साथ हो। ये चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार के अधीन है, लेकिन यहां से संकल्प पारित होकर जा सकता है। जिस प्रकार से निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो उसी प्रकार से संकल्प पारित हो सकता है कि 33% आरक्षण के साथ विधानसभा का चुनाव हो। जी।